नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल हॉरर फाइल्स में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं। प्लीज़ आप मेरी कहानी को पूरा सुनिए और जो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मैं आज शुरू करता हूं आज की अपनी नई कहानी। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमारे मित्र रोहन जो कि मुंबई में रह के जॉब करते हैं, उन्होंने भेजी है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी रोहन की जुबानी। रोहन की जिंदगी मुंबई की रफ्तार से कदम मिलाती थी। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और कभी न खत्म होने वाली भागदौड़। उसके लिए गांव, खेत, खलिहान और शांत रास्ते बस किस्से कहानियों की बातें थी। लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, कौन जानता है। एक शाम जब वह अपनी कारपोरेट नौकरी की थकान मिटाने के लिए कॉफ़ी पी रहा था, उसके फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उसके दूर के चाचा की घबराती हुई आवाज़ आई। रोहन बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। वह बस तुम्हारा नाम ले रही हैं। हो सके तो जल्दी आ जाओ। रोहन की दादी, जिससे वह बचपन में कुछ एक बार ही मिला था, सुदूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालपानी में रहती थी। गांव का नाम ही कुछ अजीब सा था। रोहन ने कभी वहां जाने की नहीं सोची थी, पर दादी की अंतिम इच्छा वह टाल नहीं सका। अगले ही दिन जरूरी सामान एक बैग में भरकर वह निकल पड़ा। ट्रेन और फिर दो बसें बदलने के बाद शाम ढलते ढलते वह एक धूल भरी सड़क पर बने बस स्टॉप पर उतरा। कालपानी वहां से अभी भी 7 किलोमीटर दूर था और उस रास्ते पर कोई और सवारी मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। सूरज पश्चिम में लालिमा बिखेरता हुआ डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। वो नवंबर या दिसंबर का महीना था। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बस कंडक्टर ने उतरते वक्त अजीब नजरों से उसे देखा था। बाबूजी, काला पानी आज रात? उसके स्वर में आश्चर्य और कुछ अनकहा भी था। हाँ, क्यों? कोई दिक्कत है क्या? रोहन ने लापरवाही से पूछा। नहीं बाबूजी, बस वो आगे का जंगल, अंधार वन रात में ठीक नहीं रहता। अगर कोई पहचान का मिल जाए तो ठीक, वरना सुबह का इंतजार कर लेते। रोहन मुस्कुराया। अरे काका, शहर के हैं हम, भूत प्रेत से डर नहीं लगता। कंडक्टर ने एक गहरी सांस ली। आपकी मर्जी बाबूजी। बस घरघराती हुई आगे बढ़ गई, धूल का एक गुबार पीछे छोड़ती हुई। रोहन ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और कालपानी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर कदम बढ़ा दिया। रास्ता वाकई सुनसान था। दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां ऐसे खड़ी थी मानो किसी रहस्य को अपने सीने में दबाए हों। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, झींगरों की आवाज तेज होती गई और दूर कहीं सियारों के हुआ हुआ करने की आवाज भी आने लगी। रोहन का शहरी दिल पहली बार थोड़ी घबराहट जरूर महसूस कर रहा था, पर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह अंधार वन के मुहाने पर पहुंच गया। रात अब धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। नाम के अनुरूप ही वह जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे गूंथी हुई थी कि हल्की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से ही पहुंच रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध की गंध घुल गई। रोहन ने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाया। उसकी रोशनी में पेड़ और भी भयानक लग रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी दैत्य के हाथों जैसी फैली हुई थी। हराहट पर उसके कान खड़े हो जाते। पत्तों की सरसराहट भी उसे चौंका देती थी। उसे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी, पर अब अपने मन को समझा रहा था कि यह सब उसका वहम है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से पलट कर देखा। कोई नहीं था, सिर हवा में हिलते पत्ते और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। वह आगे बढ़ा, पर अब उसके कदम पहले से ज्यादा सतर्क थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। जंगल और भी घना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर कटीली झाड़ियां उगाई थी, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाया। कुछ नहीं, यह मेरा वहम है, वह बुदबुदाया, पर उसका गला सूख रहा था।
कुछ देर और चलने के बाद रास्ता और दो भागों में बंट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा रास्ता कालपानी की ओर जाता है। उसने मोबाइल निकालकर नेटवर्क देखने की कोशिश की, पर वहाँ नो सर्विस लिखा आ रहा था। अब वह सचमुच घबरा गया था। तभी उसे दाहिने रास्ते पर कुछ दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती नजर आई, जैसे किसी लालटेन की हो, एक उम्मीद की किरण। शायद कोई गांव वाला हो या झोपड़ी। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और उसने शायद सफेद साड़ी पहन रखी थी। रोहन ने आवाज दी, माफ करना, क्या आप बता सकती हैं काला पानी गांव किस तरफ है? औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। चांद की हल्की सी रोशनी जो पत्तों से छनकर आ रही थी, उसमें उसका चेहरा पूरी तरह तो स्पष्ट नहीं था, पर उसकी आंखें कुछ अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे किसी बिल्ली की। कालपानी, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसमें कुछ ऐसा था जो रोहन को असहज कर रहा था। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। रास्ता भटक गई थी। क्या तुम भी अकेले हो? रोहन को थोड़ी राहत मिली कि कोई साथ मिला। जी, मैं शहर से आया हूँ अपनी दादी से मिलने। अच्छा। वो औरत खड़ी हुई थी। अब रोहन उसे ठीक से देख पा रहा था। वह वाकई खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती में कुछ अप्राकृतिक सा था। उसकी त्वचा चांदनी में दुधिया लग रही थी और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। यह जंगल रात में बहुत खतरनाक हो जाता है। रोहन को उसकी बातों में कंडक्टर की चेतावनी झलक रही थी, पर एक खूबसूरत औरत का साथ पाकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह औरत आगे आगे चलने लगी और रोहन उसके पीछे। उसके चलने का ढंग कुछ अजीब सा था, जैसे उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उससे एक अजीब सी मीठी लेकिन मतली करने वाली गंध आ रही थी, जैसी चमेली और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध। रोहन ने इस विचार को झटक दिया, शायद जंगल की गंध होगी। वो दोनों चुपचाप चल रहे थे। जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। वह अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, किसी की रोने की, किसी की हंसने की, और कभी कभी ऐसी आवाज़ें जैसे कोई भारी चीज़ घिसट रही हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम शहर में क्या करते हो? अचानक औरत ने उससे पूछा। उसकी आवाज़ में वही कृत्रिम मिठास थी। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, रोहन ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। उसे अब उससे बात करने में अच्छा लग रहा था। शहर की ज़िंदगी अच्छी होती है ना? यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। उसकी बातों में एक अजीब सा खालीपन था। रोहन को अब उस लड़की की बात अच्छी लगने लगी थी। रोहन ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और रोहन उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे खुद को भूलने लगा था। लड़की रोहन के पास आई, एक अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत सुंदर हो। रोहन उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने भी बोला, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। मैंने नहीं सुना था कि गांव में इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। वो लड़की उसके और पास आ गई। अब उसके बाल उसके चेहरे पर छू रहे थे। रोहन को उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो उसकी आंखों में डूबता जा रहा था। अब उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी कि अचानक से रोहन को कुछ अजीब सी महक आई। वही महक जो उसने थोड़ी देर पहले महसूस की थी। वही अजीब सड़े हुए मांस की गंध और एक अजीब सी खुशबू। रोहन की आंखें खुल गई। तभी रोहन की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी पहनी थी जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर थी, और उसके पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे और पंजे पीछे की ओर। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून जम सा गया। कंडक्टर की बातें, जंगल का भयानक माहौल, औरत का अजीब व्यवहार, उसकी चमकती आंखें, और अब यह कोई साधारण औरत नहीं थी। ये एक चुड़ैल थी। उसके मुंह से एक चीखते वाली आवाज़ निकलते निकलते रह गई। वह वहीं चढ़वत खड़ा हो गया। औरत रुकी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। क्या हुआ? डर गए? उसकी आवाज़ अब मीठी नहीं, बल्कि कर्कश और भयानक थी। चाँद की रोशनी में उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल लाल अंगारों की तरह जलने लगी।
उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसके खूबसूरत होंठ अब कई जगह खून से सने दांतों वाली एक खौफनाक मुस्कान के साथ और भी खतरनाक लग रहे थे। तुम तुम कौन हो? रोहन की आवाज कांप रही थी। मैं इस जंगल की नाखून रानी हूँ। लंबे और नुकीले हो गए और उसके खूबसूरत होंठ अब कई जगह खून से सने दांतों वाली एक खौफनाक मुस्कान के साथ और भी खतरनाक लग रहे थे। तुम कौन हो? रोहन की आवाज कांप रही थी। मैं इस जंगल की रानी हूँ। वह हंसी और उसकी हंसी किसी मरते हुए जानवर की चीख जैसी थी। और तुम आज रात मेरा भोजन बनोगे। इतना कहकर वह एक भयानक गति से रोहन की ओर झपटी। रोहन ने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और विपरीत दिशा में भागा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, बस उसे चुड़ैल से दूर जाना था। कहाँ भागोगे मुझसे? यह मेरा जंगल है। चुड़ैल की आवाज़ उसके पीछे पीछे आ रही थी। रोहन पागलों की तरह भाग रहा था। झाड़ियों से उसके कपड़े फट रहे थे, कांटों से उसका शरीर छिल रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी जान बचानी थी। पीछे से चुड़ैल की भयानक अट्टहास की आवाज़ आ रही थी। कभी वह उसके ठीक पीछे महसूस होती, कभी थोड़ी दूर। अचानक रोहन के पैर जड़ पर टकराए और वह मुंह के बल गिर गया। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और उसकी टार्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसके टखने में शायद मोच आ गई थी। हा 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 हा, अब कहाँ जाओगे? चुड़ैल की आवाज़ अब ठीक उसके ऊपर से आई। उसने ऊपर देखा। वह चुड़ैल पेड़ के डाल पर बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। रोहन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। भाग डैन, हनुमान जी का नाम ले। रोहन ने आंखें खोली। उसने देखा कि गांव के दिशा से कुछ लोग मसाले और लाठियां लेकर आ रहे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था, चुड़ैल को ललकार रहा था। चुड़ैल ने गुस्से में फुफकारा और उन लोगों पर हमला करने की कोशिश की, पर त्रिशूल की चमक और जय हनुमान के नारों से वह पीछे हट गई। तुम सब बचोगे नहीं, मैं फिर आऊंगी। यह कहकर वह अंधेरे में विलीन सी हो गई, पर उसकी कर्कश हंसी अभी भी जंगल में गूंज रही थी। वह अधेड़ व्यक्ति, जो शायद गांव का पुजारी था, रोहन के पास आया। बेटा, तुम ठीक हो? हमने जंगल से चीखने की आवाज़ सुनी तो दौड़े चले आए। रोहन अभी भी सदमे में था। वह कौन थी? वह मोहिनी है, एक चुड़ैल। कई सालों से इस जंगल में उसका वास है। रात में अकेले इस जंगल से गुजरना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। गांव वाले रोहन को घेर कर कालपानी गांव की ओर ले चले। रास्ते में पुजारी ने बताया, मोहिनी कभी इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी शहर के लड़के ने धोखा दिया था और उसने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, खासकर शहर से आने वाले नौजवानों को अपना शिकार बनाती है। यह सुनकर रोहन के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह कितना भाग्यशाली था कि बच गया। गांव पहुंचकर उसे सीधे सरपंच के घर ले जाया गया। सरपंच एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने रोहन की पूरी बात सुनी। बेटा, तुम्हारी दादी सच में बहुत बीमार है। शायद उन्हें आभास हो गया था कि तुम पर कोई संकट आने वाला है, इसीलिए तुम्हें याद कर रही थी। रोहन को दादी के पास ले जाया गया। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उनका शरीर तप रहा था। वैद्य जी ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। रोहन दादी के सिरहाने बैठ गया। दादी ने अपनी आंखें खोली और रोहन को अपने पास पाकर बहुत खुश हो गई। अगली सुबह दादी ने अपने प्राण त्याग दिए। दादी का अंतिम संस्कार करके रोहन फिर अपने शहर मुंबई लौट आया। लेकिन उस रात उसके साथ घटी हुई घटना वो उसे जीवन भर नहीं भूल पाया और भविष्य में कभी भी वो अपने गांव कालपानी नहीं गया। तो ये थी रोहन की कहानी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर आऊँगा आपके पास एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।